हाय एवरीवन, आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब हम किसी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर को खुद इसी नंबर से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें फॉर्म मिलता है उसे हम उस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक a एज द नंबर। तो a को अगर हम मान लेते हैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल राइट a इंटू a इंटू, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे a एंड उसके हेड में n। इसका मतलब यहाँ देखिए, a नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया n टाइम्स, तो a हो गया बेस एंड जो हेड में है वो हो गया एक्सपोनेंट या पावर। पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल, जैसे हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 एंड हेड में रहेगा 4। सो हियर 3 इज़ द बेस एंड 4 जो हेड में है वो क्या है, पावर या एक्सपोनेंट। हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ा जाता है 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। 3 बेस है एंड पावर में क्या है 4, तो कहेंगे 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। अनदर एग्जाम्पल, अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में, ये इसका फॉर्म हो जाएगा 6 टू द पावर, हमने जितना टाइम मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 3, तो ये हो गया 6 रेज टू द पावर ऑफ 3। यहाँ बेस है 6 बेस एंड 3 जो है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है रैशनल एक्सपोनेंट। इसका मतलब है जब ये जो पावर वाला नंबर था, एक्सपोनेंट जो था, वो अगर रैशनल नंबर हो तो उस एक्सपोनेंट को हम रैशनल एक्सपोनेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 6 टू द पावर ऑफ 3/4। यहाँ 6 जो है 6 बेस है एंड पावर या जो एक्सपोनेंट है वो क्या है 3/4। एंड आप जानते हैं रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर था हमारा, 3/4 इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है एंड q नॉट इक्वल टू 0। पावर या एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर है, तो ये हमारा रैशनल एक्सपोनेंट होगा। 6 जो है वो नीचे 3/4 पावर में। और एग्जांपल हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 1/2, जिसको हम कहेंगे 3 रेज टू द पावर ऑफ हाफ। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 2 है जो नीचे वाला नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर, इसको हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये यहाँ आएगा एंड 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड 3 रेज टू द पावर ऑफ 1 आप जानते हैं कि सिंपली 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2th रूट एंड 3। तो 2th रूट को आप जानते हैं कि इसको हम स्क्वायर रूट करते हैं एंड इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब जान गए कि रूट 3 ही आपका 3 रेज टू द पावर ऑफ हाफ है। और एग्जाम्पल जैसे 4 रेज टू द पावर ऑफ 1/3, तो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसको हम nth रूट के फॉर्म में लिखेंगे यानी कि 3 है सामने आ जाएगा, इसका रूट लगेगा एंड जो नंबर है वो मिडिल में ही रहेगा टू द पावर ऑफ 1। तो ये भी आपका ये क्या है 4 टू द पावर ऑफ 1 सिंपली होता है 4, तो ये 4 रह जाएगा एंड 3rd रूट। तो आप जानते हैं कि इसको हम क्यूब रूट कहते हैं, तो क्यूब रूट ही एक्चुअली में आपका 4 टू द पावर ऑफ 1/3। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट ही उस नंबर का टू द पावर 1/3 होता है, जैसे कि 2 टू द पावर 1/3 ही हमारा क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। इसी चीज़ को देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हमने किया। जैसे 4 टू द पावर 1/3, यहाँ m/n ही 1/3 है, तो देखिए जो n था यानी कि डिनोमिनेटर था यानी हमारा 3 था, उसे हमने रूट में लिया टू द पावर nth रूट, दैट इज़ हमने 3th रूट लिया एंड बीच में रह गया, रूट के अंदर रह गया a टू द पावर m यानी कि a एंड जो नंबर न्यूमरेटर में था तो हमारा रह गया 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नंबर है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जो रूट था यानी कि यहाँ 3th रूट था, अंदर में 4 रहेगा टू द पावर ऑफ क्या था हमारा न्यूमरेटर 1। नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट पार्ट अगर नेगेटिव कोई इंटीजर हो तो वो एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होगा। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर ऑफ -3 जो पावर नंबर है वो क्या है, जो एक्सपोनेंट है वो है नेगेटिव नंबर,
तो ये हमारा नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो गया। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2⁻³ नेगेटिव हट गया जब हमने इसे ऊपर में 1 रखा एंड ये पूरे नंबर को नीचे रखा, प्लस ये जो नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट था उसको हमने पॉजिटिव चेंज कर दिया। इसको हम लिखते हैं a⁻n = 1/a⁴n। वही हमने यहाँ भी किया। एंड इसका एक फॉर्म है कि अगर a⁻n को अगर हम a⁴n जो कि पॉजिटिव वाला इंटीजर को अगर हम पावर में लेते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 1 मिलेगा। ये हम देखेंगे एक एग्जांपल के साथ, जैसे 2⁻³ इसको लिया इंटू अगर 2 हम 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 2⁻³ को हम लिख सकते हैं 1/2⁻³ इंटू 2⁻3। अब ये तो कट जाएगा, ऊपर नीचे है, सो दिस विल गेट कैंसल्ड एंड हमें क्या मिलेगा 1 जो यहाँ था। तो ये इसका फॉर्म मतलब इसको कह सकते हैं। एंड ये जो नंबर है वो a⁻n, इसको इस नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे एंड द सेम अप्लाइज फॉर दिस a⁻n को हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहेंगे। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10⁻⁻5 दैट इज 10⁻⁻5। तो अभी हमने देखा जो नेगेटिव एक्सपोनेंट रहेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जो पॉजिटिव वाला, यानी कि 10⁻⁻5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये वाला नंबर होगा, मतलब उसका पॉजिटिव फॉर्म 10⁵। एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10⁻⁵ हो जाएगा 10⁵। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट या पावर वाले नंबर्स को सॉल्व करने का कुछ रूल्स होते हैं एंड वही हम पढ़ेंगे लॉज के फॉर्म में। फर्स्ट लॉ है a⁻m × a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, यानी कि अगर बेस सेम रहा और दो अलग पावर्स रहे तो एंड मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहा तो ये इक्वल हो जाएगा। बेस सेम करके हम क्या कर देंगे, दोनों जो पावर वाले नंबर थे उन्हें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 2⁻3 इंटू 2⁵। यहाँ देखिए बेस यानी कि 2 सेम है एंड पावर में 2 डिफरेंट नंबर है एंड मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हमारा 2⁻3 + 5 यानी कि हो जाएगा 2⁸ एंड इसको आप निकाल दोगे मल्टीप्लाई करके 8 × 2 को, तो जो नंबर आएगा वही इसका सिंपल फॉर्म होगा। सेकेंड लॉ इज a⁻m / a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n एंड देयर इज अ कंडीशन। दो पावर्स जिसके बेस सेम है एंड पावर में डिफरेंट टर्म्स है एंड डिवाइडेड फॉर्म है, तो हम बेस सेम रख के जो पावर्स थे उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे एक कंडीशन है दैट इज बेस को नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा, बेस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जांपल हम लेते हैं 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵, तो ये हो जाएगा। डिवाइड करने पे हम क्या कहते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं, दैट इज 2 5 - 3 दैट इक्वल टू 2⁻2 दैट इज, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4। इसको अगर हम ऐसे करते हैं 2⁻3 डिवाइडेड बाई 2⁵, तो हम माइनस किसको करते हैं, 3 - 5 करते, तो क्या जाता है 3 - 5 होता है -2। 3 - 5 -2 क्या, इसको हमने अभी सीखा लिखने का 1/2⁵। थर्ड लॉ इज a⁻m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁻m × n। 2⁻3 अगर है एंड उसके होल पावर में 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 जो दोनों पावर्स थे एक के ऊपर एक, उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया 3 × 5 = 15 2⁻15। फोर्थ रूल इज a⁻n इज इक्वल टू a⁻n एंड b⁻n मल्टीप्लाइड फॉर्म में। अगर दो नंबर्स हैं जैसे कि 2 ले लिए एंड 3, दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में, a b मतलब क्या है a × b, एंड इनके जो पावर्स हैं, पावर हो गया 5, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं जो पहला नंबर है 2 जो पावर था एंड इंटू 3⁵। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये पावर दोनों में क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाइड फॉर्म में था पावर, इसलिए। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2⁵ होता है 32 इंटू 3⁵ होता है 243। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर आएगा वो सिंपल फॉर्म होगा इसका। फिफ्थ लॉ इज a/b⁻n इज इक्वल टू a⁻n डिवाइडेड बाई b⁻n।
यहाँ क्या था, a बाई बी, यानी कि दो नंबर्स डिवाइडेड फॉर्म में है एंड उनके होल एक पावर है, तो क्या हो जाएगा, पावर यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे कि मल्टीप्लाइड में था, तो a के पावर में भी n आ जाएगा एंड डिवाइडेड के बाद b था, b के पास भी एक n पावर में रहेगा। जैसे एग्जांपल 2/3 टू द पावर ऑफ 5, इसको क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ भी पावर 5 आ जाएगा, 3 के साथ भी पावर 5 आ जाएगा, तो ये 32/243, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिक्स्थ लॉ है कि अगर कोई भी नंबर है एंड उसके पावर में 0 है तो वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1/3, इसका टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 1 टू द पावर 0 लिख सकते हैं एंड 3 टू द पावर 0 इस फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग, एंड 1 टू द पावर 0 हमने देखा किसी भी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 एंड 3 टू द पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 हो गया। तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/3, इसको एक सिंगल टर्म समझ के भी कर सकते थे, किसी भी नंबर या टर्म के पावर में 0 तो वो इक्वल टू 1। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम एक्सपोनेंट पावर के, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 343 टू द पावर -2/3। ऑप्शन है 1/7, 1/49, 49 एंड 1/149। सो हमें 343 रेज़ टू द पावर ऑफ -2/3 का वैल्यू निकाल, 343 ये हमारा 7 का क्यूब है, इसको 343 को हम देख सकते हैं 7 टू द पावर ऑफ 3 एंड होल टू द पावर ऑफ -2/3। अब हमारा जो थर्ड रूल था, थर्ड प्रॉपर्टी था कि a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m n, यानी कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे, तो यहाँ भी पावर्स जो हैं 3 एंड -2/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 7 टू द पावर 3 इंटू -2/3, तो ये हो गया 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, बचा 7 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। रेज़ टू द पावर -2 को हम देख सकते हैं 1/7 रेज़ टू द पावर 2, तो ये हम जानते हैं 1/7 रेज़ टू द पावर 2 होता है 7 का स्क्वायर, दैट इज़ 49, यानी कि 1/49, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स रहे तो उनके लिए भी लॉज को थोड़ा पढ़ लेते हैं। mn जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट रहे तो फर्स्ट लॉ हमारा हो जाएगा, जैसे a टू द पावर -m इंटू a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m इंटू 1/a टू द पावर n। ये कैसे हो गया, हमने देखा अभी कि a टू द पावर -m को हम लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा, एंड a टू द पावर -n को लिख सकते हैं 1/a टू द पावर -n, तो वही लिखा हमने एंड सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक एग्जांपल 2 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 2। अब ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 1 एंड नीचे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो ये हो गया। अब ये जो है ये हमारा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है, तो क्या होता था, पावर्स ऐड हो जाते थे जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहते थे, तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर m प्लस n। जैसे यहाँ a टू द पावर -m को हम कर रहे थे 1/a टू द पावर m, तो हम सिंपली 1/a टू द पावर m को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सेम केस हमने a टू द पावर m प्लस n को हम लिख सकते हैं 1/, जो कि था a टू द पावर -m प्लस n, ये इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट बन गया। तो सिंपली अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर 3 प्लस 2, दैट इज़ 1/2 टू द पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट के टर्म में 2 टू द पावर -5। सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव के टाइम, कि कोई अगर सेम बेस रहे एंड दो पावर्स डिवाइडेड फॉर्म में रहे, -m एक पावर है एंड -n एक पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर -m को हम लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर -n को 1/a टू द पावर n। नाउ अब सिंपली डिवाइड करना है, वो डिवाइड करने के टाइम हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे, यानी कि इन रिवर्स कर देते, a टू द पावर m इंटू करके ये हो जाएगा वो a टू द पावर n ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। नाउ इसको हम क्या हो जाएगा, ये a टू द पावर n नीचे बचा a टू द पावर m इंटू 1 करेंगे तो वही नंबर्स मिलेंगे, a टू द पावर n, m जो था a टू द पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू a टू द पावर -m लिख सकते हैं। ओके, तो इसको एक बार समझाते हैं, ठीक है।
ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम को हम लिख सकते थे ए टू द पावर एन इंटू 1 बाई ए टू द पावर एम हुआ, ए टू द पावर एन इंटू 1 ए टू द पावर एन एंड नीचे ए टू द पावर एम बचा। तो अब ये वाला चीज़ जो है वो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन तो रहेगा ही इंटू ए टू द पावर माइनस एम होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा। तो ये वाला केस, अब हम जानते थे कि बेस सेम रहने से जो दो पावर्स रहते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं अगर वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन प्लस माइनस एम। अब सिंस इसके साथ एक माइनस साइन था तो उसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, तो हम लिख सकते थे ए टू द पावर एन माइनस एम, प्लस माइनस माइनस होता है ना। इसको एक और चीज़ हम लिख सकते हैं दैट इज़ ए टू द पावर माइनस एम को हम सामने ले आएंगे एंड एन को अगर हम माइनस एंड माइनस करें, जब दो अगर नेगेटिव टर्म के लिख दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है एंड यहाँ भी एन के सामने प्लस साइन है। तो वही किया हमने, इसको नेगेटिव के टर्म में दिखाने के लिए 2 टाइम्स माइनस साइन लगा दी, तो ये इसका फाइनल फॉर्म हो गया। तो जैसे 2 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -5, इसको हम क्या लिख सकते थे 1 बाई 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 टू द पावर -5। अब इसको ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको रिवर्स कर दें 1 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 बाई 1, अब क्या 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर, ये वाला जो हम कर रहे हैं 5 माइनस कर देंगे 3 को। सिंपली आप याद कर सकते हैं कि जब कोई नंबर डिवीजन फॉर्म में हो, जैसे कि 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, तो ये रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन को हम क्या करते थे ए टू द पावर एम माइनस एन। तो वही तो है, यहाँ क्या है, इस फॉर्म में है डिवीजन 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 को हम 2 टू द पावर 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 टू द पावर 2, दैट इज़ हम जानते हैं 4। ये इसका आंसर वैल्यू हो गया। थर्ड रूल में था कि अगर दो पावर्स एक के ऊपर एक पावर हैं, जैसे कि ए टू द पावर माइनस एम होल टू द पावर माइनस एन, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अगर नेगेटिव पावर्स हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को हम सिंपली लिख सकते हैं कि अगर माइनस पावर हटाने के लिए क्या करते थे, जो पूरा टर्म रहता है उसको 1 बाई कर देते हैं। तो वही किया हमने, 1 बाई ए टू द पावर माइनस एम को हम नीचे ले गए, ये सेम चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये जो बाहर वाला पावर था वो पॉजिटिव हो गया। ए टू द पावर माइनस एम को भी हम अगर पॉजिटिव करना चाहें तो इसे 1 बाई ए टू द पावर एम लिख सकते हैं टू द पावर एन। अब 1 बाई एम, इसका मतलब क्या, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एम, तो इसको हम, यही तो है ये चीज़, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू ए टू द पावर एम। ये क्या होता है, ऊपर चल जाता है, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज करें ना, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, तो ये सिंपली ए टू द पावर एम हो गया। तो 1 बाई ए टू द पावर एम क्या हो जाएगा, सिंपली ए टू द पावर एम एंड नाउ पावर में बचा एन, तो ये क्या हो गया ए टू द पावर एम टू द पावर एन, जो कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव पावर के लिए कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वही ए टू द पावर एम बाई एन। इसको हम सिंपली यहाँ से भी लिख सकते थे ए टू द पावर माइनस एम टू द पावर माइनस एन को हम लिख सकते थे ए टू द पावर माइनस एम इंटू माइनस एन। क्या होता था, दोनों पावर्स जो थे वो मल्टीप्लाई हो जाते थे, तो माइनस एम इंटू माइनस एन होता था। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो सिंपली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर को तो ऐसे हो जाता एंड साइन प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस होता है। तो वही बात आया ये, या ये जो भी लिखे हैं आप 2 टू द पावर -3 होल टू द पावर -5, इसको हम क्या लिख सकते थे, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि -3 इंटू -5 दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 3 5 15 एंड माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज़ 2 टू द पावर 15। फोर्थ लॉ है ए बी टू द पावर -n। पॉजिटिव में क्या था, ए बी टू द पावर n था, तो अब हम माइनस नेगेटिव पावर के लिए देखेंगे, तो ये हो जाएगा। अब नेगेटिव पावर हटाने के लिए क्या करते थे, हम नंबर को 1 बाई कर लिख देते थे 1 बाई ए बी टू द पावर n, तो इसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पावर को, तो आ जाएगा 1 बाई ए टू द पावर n एंड बी टू द पावर n। फोर्थ रूल में था पॉजिटिव के लिए, इसको हम और भी सिंप्लीफाई फॉर्म कर सकते हैं, जैसे 1 बाई ए टू द पावर n लिख सकते हैं इंटू 1 बाई बी टू द पावर n एंड 1 बाई ए टू द पावर n को हम नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव पावर में लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। एंड ये एग्जांपल कर देते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर -3, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 टू द पावर, इस जैसे नंबर के लिए हम सिंपली देख सकते हैं, इसमें हम प्रॉपर्टी चला रहे थे, ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 5 टू द पावर +3, ये वाला हो गया। इसको हम फिर लिख सकते थे 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर को, तो ये 2 टू द पावर 3 इंटू 1 बाई 5 टू द पावर 3, जो कि हमारा
2 टू द पावर -3 एंड 5 टू द पावर -3 आ रहा था। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है प्रॉपर्टीज़, लेकिन प्रॉपर्टीज़ समझना जरूरी है क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ आएगा। लेकिन अगर वैल्यूज़ निकालने देगा तो आप सिंपल कर सकते हैं। जैसे इसको हम कर सकते हैं 2 टू द पावर, इसको तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 5 दैट इज़ 10 टू द पावर -3 आ गया आपका। एंड इसको क्या लिख सकते थे 1/10 टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर 3 क्या होता है 1000 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा वैल्यू। फिफ्थ लॉ में हम देख रहे थे कोई दो नंबर्स डिवाइडेड हैं एंड उनके पावर सेम है तो नेगेटिव पावर हम यहाँ देखेंगे a/b होल टू द पावर -n। इसको हम क्या लिख सकते थे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, a टू द पावर -n आ जाएगा, b टू द पावर -n आ जाएगा। क्या होता था दोनों के साथ जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। जैसे कि हो गया आपका 2/3 टू द पावर 2, तो इसको हम कह सकते हैं -2, 2 टू द पावर -2 एंड 3 टू द पावर -2। इसको हम फिर कर सकते हैं 2 टू द पावर -2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 एंड ये 1/3 टू द पावर 2। तो ये क्या हो गया, ये तो डिवीजन फॉर्म में है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। वैल्यू क्वेश्चन करते हैं वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 1/2 इज। तो इस चीज़ का हमें वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है। 64 टू द पावर 2/3 टू द पावर हाफ। तो सबसे पहले ये क्या होगा 64 को हम देखेंगे कि ये किस चीज़ पावर में आएगा। तो 64 हम जानते हैं 2 टू द पावर 6 हो जाएगा 64। ये 4 टू द पावर 3 भी 64 होता है। कैसे होगा 4 × 4 × 4, 4 × 16 × 4 = 64। तो ये डिनोमिनेटर पार्ट 3 है। अब ये वाला हम अगर नंबर लें 4 टू द पावर 3 हमारा 64 आ रहा था, इसको हम अगर यूज़ करें जैसे 4 टू द पावर 3 इसको करेंगे। अब ये वाला पावर तो रहना है 2/3 और इसके पावर भी 1/2 जो रह जाएगा। हमने सिर्फ 64 को क्या किया 4 टू द पावर 3 लिखा। अब क्यों लिखा देखिए 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, जो हमारा लॉ था कि अगर पावर है एक पावर के ऊपर और एक पावर रहते हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4 टू द पावर अंदर वाला काम करेंगे, इसको बाद में करेंगे 3 × 2/3 ये हो गया, बाहर वाला पावर रहने देते हैं अभी। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, 4 टू द पावर 2 बचा अंदर। अब जो बाहर वाला पावर था 1/2। अब फिर 4 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2, फिर से ये दो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो बचेगा 4 2 × 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 फिर से कैंसिल होगा तो बचा सिंपली 4। तो 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमने 4 टू द पावर 3 को ही लिया था, क्यों, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो रहे थे। हम 2 टू द पावर 6 को भी यूज़ कर सकते थे बट उसमें एक स्टेप या 2 स्टेप बढ़ जाता, बाकी सेम ही होता आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 4 टू द पावर 3.5 is to रेशियो दिया हुआ है 2 टू द पावर 5 इज़ द सेम एज। फर्स्ट ऑप्शन है 4:1, बी 2:1, सी 7:5 एंड डी 7:10। तो ये चीज़ को हमें इस सिंपल फॉर्म में लाना है। तो 4 टू द पावर 3.5 दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में है पावर। अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे देखिए 3.5 एक्चुअली होता क्या है 7/2 ही 3.5 होता है। कैसे देखिए 70/2 हमारा 35 होता है, तो 7/2 क्या हो जाएगा 3.5। तो आपको भी ये सब कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की प्रैक्टिस में आनी चाहिए, ठीक है। तो 3.5 हमारा 7/2 हो जाएगा। 4 टू द पावर 7/2 इज़ टू 2 टू द पावर 5। अब सेम है बट पूछ रहा है इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए रेशियो का हम ऐसा लिख सकते थे 4 टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 7/2, ये बचा 2 टू द पावर 5। अब हम जानते हैं कि पावर्स के ऊपर पावर रहने पे मल्टीप्लाई जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 7/2, नीचे बचा 2 टू द पावर 5। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 7 बचा ऊपर एंड नीचे 2 टू द पावर 5। फिर हम जानते हैं कि ऊपर नीचे पावर्स माइनस होते थे, जैसे ये वाला e टू द पावर m डिवाइडेड बाई e टू द पावर में क्या होता था e टू द पावर m - n। तो वही यहाँ हो जाएगा 2 सेम है डिवाइड में 2 टू द पावर 7/5 दैट इज 7 - 5 दैट इज 2 टू द पावर बचा 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 एंड 4 इसको हम लिख सकते थे 4/1 यानी कि 4:1। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा 4:1। इस
चीज़ को डेसिमल हटाने के लिए आप उसको फ्रैक्शन के टर्म में कर सकते हो पावर को, फिर प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करते करते आपको आंसर मिल जाएगा। अगर सिंपल फॉर्म में ऐसे एक ही नंबर मिल जाए तो उसको आप बाई 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम बाई 1 लिख सकते हैं, फिर वो तो रेशियो में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m इफ़ 2/n टू द पावर 3 into 2/n टू द पावर -6 इक्वल टू 2/n होल टू द पावर 2m-1। यहाँ हमें m का, ये जो m है इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिए हैं 1, m इक्वल टू -2, -1, 2। तो इसको सॉल्व करके हमें m का वैल्यू निकालना है। तो 2/n लिखते हैं एक बार उस एक्सप्रेशन को, 2/n टू द पावर -6 इक्वल टू 2/n टू द पावर 2m-1। अब देखिए बेसिस सेम है 2/n, इसमें भी 2/n है, इसमें भी 2/n। तो हम जानते थे पहला ही रूल क्या था कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या था, a टू द पावर m प्लस n। पावर्स क्या होते थे, ऐड हो जाते थे। तो सेम यहाँ भी 2 टू द पावर 2/n बेस में ले लेंगे सेम, एंड दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 3 प्लस, अब इसके साथ माइनस साइन है तो उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इज इक्वल टू इधर वाला सेम रख देंगे 2m-1। अब 2/n 3 प्लस -6 क्या होता है, 3 प्लस -6 यानी कि 3 - 6 इक्वल टू ये वाला सेम रखना है 2/n। 3 - 6 होता है -3, तो 2/n टू द पावर 3 - 6 प्लस माइनस माइनस होगा, एंड ये वाला चीज़ सेम रखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2/n 3 - 6 होता है -3, तो हमने लिखा, एंड इसको फिर से सेम ही रखना है। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन में दो साइड अगर सेम रहे, इक्वेशन में यानी कि अगर इक्वल टू है साइन में, अगर दो साइड दो के बेसिस सेम है एंड पावर में डिफरेंट नंबर है, तो हम उनको इक्वेट कर देते हैं सिंपली। तो 2/n यहाँ भी है, 2/n इस साइड भी है, इधर माइनस पावर है -3, इधर पावर है 2m-1। तो सिंपली हम इसको इग्नोर करके हम इक्वेट कर सकते हैं, पावर को लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर्स, यानी कि -3 इक्वल टू हमारा 2m-1। सिंपली हम ये लिख सकते हैं जब हमारे बेसिस सेम हो। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। -3 इक्वल टू 2m-1, 2m को इधर ही रहने देते हैं, -1 को इधर हम शिफ्ट करेंगे तो वो +m हो जाएगा। तो -3 + 1 ना, -3 + 1 होता है -2, ये इधर 2m रहने देते हैं, m को इधर सिंपली रहने देंगे एंड 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो -2 पहले से था, 2 इधर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू -2/2। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं m इक्वल टू, सिंपली हम ये चेंज कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए जब हम इधर उधर चेंज करें। तो ये हो जाएगा -2/-2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 1 2, तो ये हो गया -1। m इक्वल टू -1, इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। m का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो हम और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम रेडिकल्स या असर्ट्स वाला जो पार्ट था वो उसको कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, डू द होमवर्क।